कौन सा लाए हो? कुएं का, बोरिंग का या नल का? कौन सा जल चढ़ा रहे हो? कौन सा जल चढ़ा रहे हो? कौन सा? कहाँ है वो रत्नात्रय रूपी जल देवी राम की कचौड़ी में? कहाँ है वो पंछी के पेठे में? कहाँ है वो पंछी की नमकीन? आगरा के ताजमहल में? कहाँ है वो रत्नात्रय रूपी? वो तो उसमें है देवी राम की कचौड़ी में, पंछी के पेठे में। पंछी की वो भुजिया आती है ना नमकीन, दाल मोठ में। किसमें है? कहाँ है वो जल? आपने ढूंढने का प्रयास किया? नहीं किया। आपको तो वहीं दिखा देवी राम के कचौड़ी के पास। 10 लक्षण पूरे हुए और पूर्णिमा को सुबह 8 बजे पहुंच गए देवी राम की दुकान पे। सोचो, विचार करो, कहाँ है वो रत्नात्रय रूपी जल जिसको चढ़ाने के लिए तुम्हें बरसों बीत गए इस थाली का ट्रांसफर करते करते, इस थाली का उस थाली में ट्रांसफर करते करते सदियों बीत गए, बरसों बीत गए, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि कौन सा जल चढ़ाना था। बताओ। समझ में नहीं आ रही होगी मेरी बात? नहीं आ रही होगी ना? अब फिर से पढ़ो। और कचौड़ी का नाम लिया तो देवी राम तो याद आ गया। पंछी का पेठा याद दिलाया तो पंछी का पेठा याद आ गया। वो दाल मोठ तो याद आ गई, लेकिन रत्नात्रय रूपी जल नहीं आया। अब फिर से चलो भगवान के शरणों में। अपनी वेदना को, अपनी पीड़ा को किससे कहोगे? जो अपना होगा उसी से तो कहोगे। जो सामने वाला दुखी होगा वो मेरे दुख को क्या मिटाएगा? जो खुद ही दुखी है वो मेरे दुख को क्या दूर करेगा? जिनके पास सुख होगा वो ही तो सुख देंगे, जिनके पास दुख होगा वो मुझे सुख कैसे देंगे? ये सांसारिक प्राणी क्या मुझे सुख दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। एक बच्चे के माता या पिता बचपन में ही विदा हो जाते हैं, और जब उसके बच्चे पर मुसीबत आती है तो वह बच्चा फोटो लेता है और फोटो में कहता है, माँ आज मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत थक गया हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं इतना सब कुछ करता हूँ, फिर भी मुझे फल नहीं मिलता, क्या कारण है? और उस फोटो को देख देख करके रोता है। क्या उस फोटो में माँ है? क्या उस फोटो में पिता है? लेकिन अपनी वेदना, अपनी दुख दर्द उस फोटो के सामने रख देता है और उसका मन हल्का हो जाता है। होता है या नहीं होता? होता है या नहीं होता? होता है। तो उस फोटो के सामने तो अपना मन हल्का कर दिया, और ये जिन बिंब है विराजमान, इनके सामने कभी अपने आप को हल्का किया? कितनी वेदनाओं से भरे हुए हो। सबसे बड़ी वेदना तो जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों की वेदना है। अब रखो अपनी वेदना, जैसे उस बच्चे ने माँ की फोटो को पकड़ी थी और अपनी वेदना को प्रकट किया था। अब आपके सामने जिन बिंब विराजमान है, और जिन बिंब के चरणों में जाओ और अब कहो अपनी वेदना को। अनादिकाल से जग में स्वामीन, जल से शुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना, त्रैनिधि को नहीं पहचाना। अब निर्मल रत्नात्रय जल ले, श्री देव शास्त्र गुरु को द्याओ, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर
सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। अब निर्मल रत्नत्रय ले, अब वह निर्मल जो पवित्र रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी जो रत्नत्रय निर्मल जल है ना, उसको लेकर के आया हूं मैं भगवान। उन भावों को लेकर के आया हूं आपके चरणों में। और क्या, किसको ध्याने? अपने निर्मल परिणामों को, वह निर्मल रत्नत्रय रूपी जल लेकर आपके चरणों में आया हूं। देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। किसको ध्याऊं? देव शास्त्र गुरु। और तुम कहते हो हे भगवान, लो मुट्ठी और दो छुट्टी, हम पर टाइम नहीं है, हम पर वक्त नहीं है, हम कम। कौन है जिसके पास वक्त कम होता है? आपके पास वक्त कम है ना? वक्त कम है तो हम कौन है? कम। कौन है? बोलो ना, मैंने नहीं बोला। हमारे पास वक्त कम है तो हम कौन है? आवाज नहीं आई, हमने नहीं बोला। हम तो ये बोले हम तो कम वक्त नहीं बोला, हम तो कम, हमारे पास वक्त कम है, हमारे पास वक्त कम है। और कौन है हम? सोचो, विचार करो। भगवान, हम कम समय वाले हैं, हमारे पास समय नहीं है, लो मुट्ठी और दो छुट्टी। ऐसा ही करते हैं ना। अब आज शाम को 48 दीप महाअर्चना है। आचार्य भगवान मानतंग स्वामी जी के द्वारा रचित श्री भक्तांबर महाआराधना पाठ, वो 48 काव्य है। वह 48 काव्यों के 48 टेबलेट। माता जी, हम ये 48 टेबलेट नहीं खाते, हम तो शुगर की खाते हैं, बीपी की खाते हैं, हार्ट की खाते हैं, सिर दर्द की खाते हैं, घुटनों की खाते हैं, वो कमर दर्द की खाते हैं। तुमने जब से अपने घर को चौके से किचन बना दिया, तब से तुम्हारे घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया। शुरू किसने किया? किसने किया? किचन ने। जहां किच 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 सुबह से लेकर के शाम तक जहां किच 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 होती रहती है, उसका नाम होता है किचन। और जहां 16 प्रकार की शुद्धि होती है, उसका नाम होता है चौका। जहां 4 प्रकार की शुद्धि होती है, और 4 प्रकार में भी एक एक प्रकार के 4 भेद हो जाते हैं, 4 चौक 16। जब 16 प्रकार की शुद्धि होती है तो उसका नाम चौका कहलाता है। पहले 16 प्रकार की शुद्धि होती थी तो उसका नाम चौका कहलाता था। और अब किच 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 किच, चाय कौन बनाएगा? तुम बनाओगे, हम बनाएंगे, वो बनाएंगे, जे बनाएंगे, जे बनाएंगे। सुबह से ही शुरुआत हो जाती है। आज का खाना कौन बनाएगा? इनका नंबर है, उनका नंबर है, उनका नंबर है, उनका नंबर है, उनका नंबर है, किच 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 किच। उसका नाम है किचन। पहले 16 प्रकार की शुद्धि हुआ करती थी, 4 प्रकार की शुद्धि हुआ करती थी। वो दादी, वो माँ जब भोजन बनाया करती थी, आटा पीसा करती थी, तो भजन पढ़ती थी, पूजन पढ़ती थी, विनती पढ़ती थी। और भोजन बनाते समय भी विनतियां पढ़ती थी, स्तुति पढ़ती थी, मेरी भावनाएं पढ़ती थी।
तो उस माँ की सूखी रोटी में इतनी ताकत हुआ करती थी कि बोरी उठाई और पटक दी। और आज की महिलाएं, आज की बहुएं जो आ रही हैं वो बहुरानी आ रही हैं, बहुएं नहीं हैं, बहुरानी हैं। बैठो, 9 महीने रेस्ट करो। अब तो डॉक्टर ने 9 महीने बेड रेस्ट बता दिया है। तुमसे पहले थोड़ी ना हुई थी डिलीवरियां। जो हमारी दादी माताएं हैं, तुम्हारे एक में 9 महीने का रेस्ट बता दिया, उनके 9 हुए तब कभी रेस्ट नहीं बताया। यानी कि तुम विदेश से आए हो, इस देश के नहीं हो। हैं? सोचो, विचार करो। उनके कभी ऑपरेशन नहीं हुए, नॉर्मल हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति आराधनाएं करती थी। 9 महीने तक चक्की चलाती थी, स्तुति पढ़ती थी, भगवान का गुणगान करती थी, भजन पढ़ती थी। सारी पूजन उनकी चक्की चलाने में ही पूजन हो जाया करती थी। इसलिए 9 महीने कब निकल जाते थे पता ही नहीं चलता। आजकल की बहुरानियां तो 9 महीने बेड रेस्ट बता दिए, मोबाइल हाथ में ले लिया और 9 महीने तक उसको यूट्यूब को खोलते रहो, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को चलाते रहो। चिंता नहीं करो, जिस जीव को आपने जन्म दिया है वो जन्म लेते ही मोबाइल पकड़ता है। अब उसका जीवन तुमने मोबाइल में बना दिया। पहले की महिलाएं स्वाध्याय करती थी तो बच्चा भी धार्मिक होता था। अब जब तुम ही धार्मिक नहीं हो तो तुम्हारा बच्चा कैसे धार्मिक होगा? तुम मोबाइल में लगे हो तो ले बेटा देख ले मोटू पतलू, और दे दिया उसके मुंह में एक गिलास। ले बेटा बारबी की डॉल, ले बेटा सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ले पबजी गेम, और खेल ले गेम में लगा दिया और उसके मुंह में निवाला डाल दिया। 1 घंटे तक उसकी परिक्रमा लगाएंगी। वो 2 साल का बच्चा परिक्रमा लगवा रहा है। और जब तुम्हारी माताओं के तुम्हारे पर एक नहीं संभाला जाता, तुम्हारी माताओं ने कितनों को संभाला था? सोचो, विचार करो। ये हमारे धर्म के संस्कार जो छूटते जा रहे हैं, इसीलिए ये पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। हम देव शास्त्र गुरु से जुड़ने का प्रयास करें। एक एक लाइन में समय सार समाया हुआ है। तुम कोई सी भी लाइन ले लो, कहीं से भी ले लो। आलोचना पाठ करते हो, पढ़ते हो? आलोचना पाठ, आलोचना पाठ पढ़ते हो क्या? क्या पढ़ते हो बताना। हमें पढ़ना नहीं आता, इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ। पढ़ बताइए, 2 लाइन सुना दीजिए मुझे तो। सुनिए जुने। आता पता ही नहीं है। तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हो, अब हमें तो पढ़ना ही नहीं आता। हम कैसे कहें हमें पढ़ना ही नहीं आता? अब हम कैसे पढ़ के सुनाएं जब हमें आता ही नहीं है? तो अब हम तो ऐसे पढ़ते हैं क्योंकि हमें पढ़ना नहीं आता। सुनिए जिन अर्ज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तिनकी अब निवृत्ति का जा, तुम शरण
जिन अरज हमारी। हे भगवान, मेरी विनती को सुनिए। मैंने बहुत दोष किए हैं, बहुत दोष किए हैं, मैंने बहुत पाप किए हैं। हे जिनराज, अपनी शरण में ले लीजिए। सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी। तुमने दोष किए? हमने तो दोष किया ही नहीं। तुम तो ये कहते हो हमारा दोष क्या है, हमारा दोष क्या है जो हमें सुना रहे हो। तुमने हमें दो शब्द सुनाए तो क्यों सुनाए, हमारी गलती क्या थी? इस पे तो महाभारत हो जाता है तुम्हारे यहाँ। होता या नहीं होता? और यहाँ क्या कह रहे हो? तो ये किसको सुना के जा रहे हो मेरी भावना आलोचना पाठ? भगवान तुमको सुनाते, तुम बैठे रहते हो ना खाली, तुमको कौन सुनाएगा? इसलिए हम सुना जाते हैं। सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तिन की अवन निर्वती काजा। तुम पढ़ते हो ना? पढ़ना एक बार। मैं तो तुम्हारी स्पीड में बोल ही नहीं पाती, क्योंकि तुम राजधानियों में पैसेंजर हो, तुम दुरंतो हो, हम टूटी फूटी गाड़ी पैसेंजर। तुम तो दुरंतो हो, 1 मिनट में स्पीड में। मैं तो भूल ही जाती हूँ, मैं स्पीड में पढ़ ही नहीं पाती। पढ़ के दिखाओ एक बार स्पीड में। तुम्हारे तो 5 मिनट में सारे पाठ हो जाते हैं। तुम तो 10 मिनट में भक्तम्बर जी का पाठ कर लेते हो, हम 9 घंटे में भी नहीं पढ़ पाते। जब हम विधान करते हैं तो हमें 9 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, 9 से 10 घंटे हो जाते हैं। सुबह 7 बजे का विधान किया हुआ शुरू और 2-2 बजे खत्म होता। कितने घंटे हो गए भैया? 7 बजे से 2 बजे तक काउंटिंग नहीं आती, इसलिए बता दो कितने घंटे हो गए? 7 घंटे। एक बार 7 बजे शुरू किया था तो 4 बजे खत्म हुआ था। कितने घंटे हो गए? 9 घंटे। तुम 9 मिनट में पढ़ लेते हो और हमारा 9 मिनट में ही खत्म नहीं होता। इसीलिए तो आप दुरंतो हो और हम पैसेंजर है। हम टूटी फूटी गाड़ी है, तुम राजधानी एक्सप्रेस हो।